जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल द स्टडी किंग चैनल में। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में बात करने वाले एसएससी जीडी का एग्ज़ाम एनालिसिस करेंगे। जो फ्रेंड आज का पेपर है 24 फरवरी सेकंड शिफ्ट का पेपर एनालिसिस करेंगे और इसमें स्टूडेंट के माध्यम से जो भी क्वेश्चन मिले इन सभी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और इसका PDF लेने के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ से आपको PDF प्राप्त हो जाएंगी और डिस्क्रिप्शन में लिंक इसका दिया हुआ है। और फ्रेंड, जो भी स्टूडेंट को अगर क्वेश्चन याद हो तो फ्रेंड ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप भेज सकते हो 8109336001 पर, या फिर कमेंट कर सकते हो। तो चलिएगा फ्रेंड, देखते हैं कि आज की सेकंड शिफ्ट में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो फ्रेंड, जो फर्स्ट क्वेश्चन था फ्रेंड, एक G20 समिट से फ्रेंड एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि G20 समिट से किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया। तो फ्रेंड, जो G20 समिट हुई थी ये कहाँ पर हुई थी? तो फ्रेंड, इसका जो राइट आंसर था यहाँ भारत में हुई थी। और इसका कौन सा संस्करण था G20 का? तो 18वां संस्करण था G20 का। और फ्रेंड, G20 का थीम क्या थी फ्रेंड इसकी G20 की? तो फ्रेंड, G20 की थीम थी वासुदेव कुटुंबकम। तो फ्रेंड, ये याद रखेंगे। तो फ्रेंड, G20 से एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा होगा, या तो कहाँ पर हुई या फिर इसकी थीम पूछा होगा। और G20 में अब कितने देश हो गए हैं? तो फ्रेंड 21। तो अब इसका नाम बदल कर क्या हो गया? G21। चलिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड, नीति आयोग का एक CEO के बारे में पूछा गया था। तो फ्रेंड, आप कमेंट करके ज़रूर बताना एग्जैक्ट क्वेश्चन पूछा था कि नहीं पूछा था। तो फ्रेंड, नीति आयोग के वर्तमान समय में CEO कौन है? तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड VR सुब्रमण्यम। याद रखेंगे फ्रेंड कि नीति आयोग के वर्तमान समय में CEO कौन है? तो फ्रेंड VR सुब्रमण्यम। और नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो फ्रेंड, ये भी याद रखेंगे कि नीति आयोग की जो स्थापना हुई थी 1 जनवरी सन 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई थी। और इसकी जो स्थापना हुई थी ये योजना आयोग के स्थान पर की गई थी। और नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये आप याद रखेंगे। चलिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था कि आइस हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो आंसर करना था फ्रेंड कि आइस हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर था फ्रेंड 6 खिलाड़ी होते हैं आइस हॉकी में। चलिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड, नृत्य से क्वेश्चन पूछा गया। तो फ्रेंड, नृत्य से डेली क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आप नृत्य को पढ़कर अवश्य जाए। और आज की इसमें पूछा है फ्रेंड कि खौरिया नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो फ्रेंड, आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि ऑप्शन में कौन सा राज्य दिया गया था, हरियाणा या फिर पंजाब। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। तो फ्रेंड, इसका जो करेक्ट आंसर है हरियाणा है। अधिकतर हरियाणा ही फ्रेंड पूछा जाता है। चलिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है फ्रेंड कि तपन कुमार पटनायक किस नृत्य से संबंधित है? तो आंसर करना था फ्रेंड कि तपन कुमार पटनायक किस नृत्य से संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड छऊ नृत्य से संबंधित है तपन कुमार पटनायक। चलिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड कि समानता का अधिकार कौन सा है? तो फ्रेंड, आर्टिकल ये समानता का अधिकार से एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि किस प्रकार का पूछा गया था समानता का अधिकार। और फ्रेंड, जो समानता का अधिकार है वो कौन से आर्टिकल से कौन सा आर्टिकल तक के है फ्रेंड? अनुच्छेद से। तो अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक के समानता का अधिकार दिया गया है। चलिए, इन्हीं में से फ्रेंड एक कोई पूछाऊंगा तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है फ्रेंड 2011 की जनगणना से। तो फ्रेंड, जनगणना से फ्रेंड डेली क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। फर्स्ट शिफ्ट में भी क्वेश्चन पूछा गया था और सेकंड शिफ्ट में भी क्वेश्चन पूछा गया है जनगणना से। तो सेकंड शिफ्ट में जो फ्रेंड क्वेश्चन पूछा गया है जनगणना से कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस धर्म के लोग 0.2% की कमी हुई है? आंसर करना था फ्रेंड कि किस धर्म में 0.2% की कमी हुई है। तो इसका जो करेक्ट आंसर था फ्रेंड सिख धर्म में 0.2% की कमी आई है 2011 की जनगणना के अनुसार। चलिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा है फ्रेंड कि जल्लीकट्टू किस त्यौहार पर आयोजित किया जाता है? तो फ्रेंड, आंसर करना था जो जल्लीकट्टू त्यौहार है ये किस पर आयोजित किया जाता है, कौन से त्यौहार पर आयोजित किया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड यहाँ पोंगल त्यौहार पर आयोजित किया जाता है जल्लीकट्टू को। तो फ्रेंड, जो पोंगल त्यौहार है ये किस राज्य में मनाया जाता है? तो फ्रेंड, यहाँ तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है। तो जल्लीकट्टू को तमिलनाडु में पोंगल के पावन त्यौहार पर मनाया जाता है जल्लीकट्टू को। चलिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है फ्रेंड मौलिक कर्तव्य से। तो फ्रेंड, मौलिक कर्तव्य से फ्रेंड फर्स्ट शिफ्ट में भी क्वेश्चन पूछा गया था और सेकंड शिफ्ट में भी क्वेश्चन पूछा गया। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि इससे किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया है मौलिक कर्तव्य से। चलिए,
नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है फ्रेंड कि शुंग वंश का संस्थापक कौन है। आंसर करना था फ्रेंड कि शुंग वंश का संस्थापक कौन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड पुष्यमित्र शुंग है फ्रेंड, शुंग वंश का संस्थापक। याद रखेंगे कि शुंग वंश का संस्थापक कौन है, तो पुष्यमित्र शुंग। तो पुष्यमित्र शुंग इस राजवंश के प्रथम शासक थे। तो शुंग वंश के प्रथम शासक थे पुष्यमित्र, और पुराणों में पुष्यमित्र शुंग को सेनानी कहा गया है। ये भी याद रखेंगे फ्रेंड कि इसे पुराणों में क्या कहा गया है, तो सेनानी। तो फ्रेंड ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पुराणों में पुष्यमित्र को क्या कहा गया है, तो फ्रेंड क्या, तो पुष्यमित्र सेनानी कहा गया है। और शुंग उज्जैन प्रदेश के थे, और जहां इनके पूर्वज मौर्य के प्रधानमंत्री और सेनापति थे। ये भी आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है, एक तैराकी से क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप कमेंट करके जरूर बताना कि तैराकी से किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है फ्रेंड, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फ्रेंड एक योजना से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप कमेंट करके जरूर बताना कि योजना से किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है फ्रेंड कि चिपके रहना मुहावरे का क्या अर्थ है। आंसर करना था फ्रेंड कि चिपके रहना मुहावरे का क्या अर्थ है। तो फ्रेंड मुहावरे से आज भी 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आप कमेंट करके जरूर बताना कि चिपके रहना मुहावरे का अर्थ क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है फ्रेंड एक पर्यायवाची शब्द या फ्रेंड विलोम शब्द से फ्रेंड क्वेश्चन पूछा गया था कि हानि का पर्यायवाची शब्द या विलोम शब्द से क्वेश्चन पूछा गया। तो फ्रेंड जो क्षति है इसका पर्यायवाची शब्द क्या है, तो याद रखेंगे फ्रेंड हानि। चलिए ये थे फ्रेंड आज के क्वेश्चन जो स्टूडेंट के माध्यम से मिले थे। और इसका पीडीएफ लेने के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ से आपको पीडीएफ प्राप्त हो जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, या फ्रेंड व्हाट्सअप ग्रुप पर ज्वाइन हो सकते हो, वहाँ से भी आपको पीडीएफ प्राप्त हो जाएंगे। और जो भी स्टूडेंट को अगर क्वेश्चन याद हो तो फ्रेंड 8109336001 पर भेज सकते हो, या फिर कमेंट कर सकते हो। तो चलिए फ्रेंड, थैंक यू। मिलते हैं थर्ड सप्ताह के पेपर के एनालिसिस में।